अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बच्चों, क्लास 9 और 10 का लेक्चर है, चैप्टर नंबर 7। तो सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी मैट्रिक्स। चैप्टर है मैट्रिसेस का और सबसे पहली डेफिनेशन है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह होती है कि अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स enclosed in square bracket is called matrix, denoted by capital A, B, C। यानी आपने उसका जो मैट्रिक्स का नाम देना है वो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी वगैरह आपने नाम रखना है। लेकिन याद रखना, जो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट हैं 2 और 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। इन एलिमेंट्स को अगर आप इंग्लिश लेटर यूज़ कर रहे हो तो आपने इन लेटर्स को आपने स्मॉल यूज़ करना है। यानी आपने जैसे यहाँ 2 और 3 मैंने रखा हुआ है, तो 2 और 3 नहीं, आप ए और बी रखना चाहते हैं तो 2 की जगह पर स्मॉल ए और 3 की जगह पर स्मॉल बी, लेकिन उसका नाम जो है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। और ब्रैकेट भी कौन सी यूज़ करनी है? स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है, स्मॉल ब्रैकेट या करली ब्रैकेट यूज़ नहीं करनी। अब ये इस तरह, ये भी आपके पास ए वाली, ये 2 3, ये भी मैट्रिक्स है। और ये भी एक बात ध्यान रखना है, 2 और 3 के दरमियान में कॉमा भी नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ी सी जगह छोड़कर अलग अलग लिखना। और इस तरह भी नहीं लिखो कि वो 2 3 नहीं बल्कि 23 पढ़ा जाए, इस तरह भी नहीं। इन तमाम बातों का आपने ख्याल रख के मैट्रिक्स लिखनी है। आगे बी मैट्रिक्स है 5 और नीचे दिया हुआ है -7। नंबर किसी भी तरह हो सकते हैं, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन वाला नंबर हो सकता है, विदाउट फ्रैक्शन हो सकता है, रूट वाला हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये सारे के सारे, ये जो 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, ये तीनों एग्जाम्पल्स क्या कहलाएंगे? मैट्रिसेस और कॉल्ड मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में एक होती है रो और एक होता है कॉलम। रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं? अब आते हैं उसकी तरफ। रोज, द हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स की जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट रो कहलाती है, रो ऑफ मैट्रिक्स। जैसे यहाँ डेफिनेशन ये लिखी हुई है, द हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड रो ऑफ मैट्रिक्स। अब ऊपर वाले एग्जांपल पर आप आए, ए मैट्रिक्स जो दी हुई है उसके अंदर जो नंबर अरेंज किए हुए हैं वो किस तरह अरेंज किए हुए हैं? रो, हॉरिजेंटल अरेंज किए हुए हैं, तो ये कहलाएगी रो, कहलाएगी मैट्रिक्स की, 2 और 3 इन रोज। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब नंबर्स को जब आप वर्टिकल अरेंजमेंट लगा दोगे, नंबर की वर्टिकल अरेंजमेंट कर दोगे, तो वो अरेंजमेंट क्या कहलाएगी? कॉलम कहलाएगा। जैसे बी मैट्रिक्स, ऊपर की एग्जांपल में ये बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स में देखो आप नंबर्स को किस तरह लिखा हुआ है, मैंने कॉलम्स में लिखा हुआ है, तो ये कहलाती है कॉलम। उसके बाद आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की मेन 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन मैंने यहाँ तमाम की तमाम टाइप्स को मिक्स कर दिया है। अब पहली टाइप है मैट्रिक्स की रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? डेफिनेशन पर आओ। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, यानी रो मैट्रिक्स बनना है तो उसके लिए पहले मैट्रिक्स होनी चाहिए। लेट ए बी अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स ए कंटेन ओनली वन रो, यानी ए के अंदर सिर्फ एक रो होनी चाहिए, एक से ज़्यादा रो ना हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? रो मैट्रिक्स। जैसे नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है। अब देखो ए मैट्रिक्स में जो नंबर अरेंजमेंट किए हुए हैं वो किस तरह अरेंज है? नंबर की अरेंजमेंट रो में आ रही है, तो लिहाजा ये रो मैट्रिक्स कहलाएगी। इसमें आओ, देखो एक ही रो आ रही है और नंबर की अरेंजमेंट भी रो में है, तो लिहाजा ये भी रो मैट्रिक्स, सी भी रो मैट्रिक्स और डी भी रो मैट्रिक्स है, आर कॉल्ड रो मैट्रिक्स। उसके बाद आओ कॉलम मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स ए कंटेन ओनली वन कॉलम, यानी मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम होने चाहिए? अगर मैट्रिक्स ए में एक कॉलम है तो वो कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी, अदरवाइज वो कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगी।
उसके बाद है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? लेट ए बी अ मैट्रिक्स is called column matrix is called rectangular matrix is called rectangular matrix if number of rows is not equal to number of columns। अब पीछे जो हमने एग्जाम्पल जो की थी, जैसे ए मैट्रिक्स वाली एग्जाम्पल थी हमारी। अब जैसे ये हमारे पास है, ये ए मैट्रिक्स, ये नीचे वाली मैट्रिक्स देखें, ए मैट्रिक्स, इसकी जो रोज है वो कितनी है? एक रो है। कॉलम्स कितने हैं? 2 कॉलम आ रहे हैं, क्योंकि एक 0 वाला कॉलम है और एक 1 वाला कॉलम है। तो लिहाजा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इधर ऊपर एग्जाम्पल पर आप आए, जो ऊपर एग्जाम्पल दी हुई है ये बी मैट्रिक्स वाली, ये वाली एग्जाम्पल। अब इस बी मैट्रिक्स वाले एग्जाम्पल में देखिए आपके पास रोज कितनी आ रही है? 5 हॉरिजेंटली है, 7 भी हॉरिजेंटली, -7 भी हॉरिजेंटली है, 2 रोज। लेकिन कॉलम कितने आ रहे हैं? एक कॉलम आ रहा है, तो लिहाजा ये भी क्या कहलाएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो अब कंडीशन क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की? वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर ना हो। उसके बाद अगली टाइप है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड let A be a matrix is called square matrix if number of rows is equal to number of columns। रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर है, तो वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी अगर 2 रोज हैं तो कॉलम्स भी 2, 3 रोज हैं तो कॉलम्स भी 3, 4 रोज हैं तो कॉलम्स भी 4, जितनी रोज उतने कॉलम्स, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। Types of square matrix. Let A be a matrix is called a null matrix if all elements of A are 0 denoted by O। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरोज हो जाए, तमाम के तमाम एलिमेंट 0 हो जाए, वो मैट्रिक्स क्या? नल मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। लेट A be a matrix is called diagonal matrix if diagonal element of A are non-zero। यानी उसके डायगोनल एलिमेंट 0 ना हो, बाकी तमाम एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 हो जाए। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। अब नीचे एग्जांपल में जैसे मैंने मैट्रिक्स लिखी हुई है, अब देखो 2 और 5 ये डायगोनल में आ रहे हैं, ये 0 नहीं है, 2 और 5 0 नहीं है, तो ये डायगोनल में है, लेकिन बाकी तमाम एलिमेंट उसके क्या हो रहे हैं? 0 हो रहे हैं, तो लिहाजा ये क्या कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स। सी भी डायगोनल मैट्रिक्स, डी भी डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद अगला है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल के बाद स्केलर मैट्रिक्स आती है। डायगोनल यानी स्केलर मैट्रिक्स बनती ही डायगोनल मैट्रिक्स है। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है? लेट ए बी आ डायगोनल मैट्रिक्स। देखो जैसे मैंने आपको कहा था कि डायगोनल मैट्रिक्स से ही स्केलर मैट्रिक्स बनती है, तो लिहाजा हमने यही बात की है कि लेट ए बी आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए आर सेम एलिमेंट्स। यानी एक ही एलिमेंट के डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए। अब डायगोनल एलिमेंट्स को देखो, उनमें क्या आ रहा है? 2 और 2 क्या है? सेम एलिमेंट है। इसमें आओ, -3 क्या है? सेम एलिमेंट है। √3 ये भी क्या है? सेम एलिमेंट है। तो लिहाजा ये ए सी डी और ई और एफ जो है, ये सारे के सारे क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है। अब हम यहाँ पर एक रिजल्ट लिखते हैं कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड डायगोनल बट एवरी डायगोनल मे और मे नॉट बी स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद है यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी। ये डायगोनल से ही निकलती है, या स्केलर से आप कहो कि स्केलर मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हो, बल्कि कब कहोगे? जब उसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो जाए। वहाँ ऊपर था हमारे पास 2 2,
-3 और √3 11/7 के और के। ये जो डायगोनल एलिमेंट है अगर मैट्रिक्स के अंदर 1 1 हो जाए तो वो मैट्रिक्स हो जाएगी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे डेफिनेशन में लिखा होगा। लेट ए बी अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स डिनोटेड बाय आई। यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है और उसको आई से डिनोट करते हैं if all diagonal elements are equal to 1। if all diagonal elements are equal to 1, अगर उसके तमाम डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाएं तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम्स, यानी उसके अंदर फर्ज कर लो 2 रोज 3 कॉलम्स है। m क्या है? 2, फर्ज कर लो m 2 है और n 3 है। 2 रोज 3 कॉलम्स या 3 रोज 2 कॉलम्स या 1 रोज 2 कॉलम, इस तरह कोई भी एलिमेंट है m और n जो है ये नंबर होंगे कोई। देन a इज कॉल्ड AT is called transpose of matrix A with interchange n rows and m columns, यानी जो रोज होंगी वो कॉलम्स बन जाएंगी, जो कॉलम्स होंगे वो क्या बन जाएंगे? रोज बन जाएंगे। तो ये जो इंटरचेंजिंग होती है ये कहलाती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अब नीचे आपके सामने एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है और डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, लेट ए बी अ मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम, यानी उसके अंदर कुछ रोज हैं और कुछ कॉलम्स हैं। रोज कितनी है? फर्ज कर लो 2 है, 3 है, 4 है, 8 है, 10 है, कितनी भी जितनी भी हो। और कॉलम्स कितने हैं? वो भी इसी तरह 2 3 4 8 इस तरह हो सकते हैं। तो कॉलम्स, देन ऑर्डर ऑफ ए इज m क्रॉस n। लिखेंगे m क्रॉस m मल्टीप्लाइड बाय n, लेकिन पढ़ेंगे m क्रॉस n, और इनको मल्टीप्लाई भी नहीं करना, जिस तरह है इसी तरह ही रहने देना। अब जैसे ए मैट्रिक्स में देखो 2 और 3 फर्स्ट रो है, -7 और 0 सेकंड रो है, तो कितनी रोज आ गई? 2। अब 2 और -7 फर्स्ट कॉलम आ रहा है, 3 और 0 क्या आ रहा है? सेकंड कॉलम आ रहा है, तो 2 रोज 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 क्रॉस 2, या इसको कहते हैं 2/2b। अब आगे आओ बी मैट्रिक्स। 2 और 1 रोज में आ रहे हैं, एक रो है, दूसरी रो नजर नहीं आ रही। तो उसके बाद आओ 2 जो है पहला कॉलम और 1 जो है वो सेकंड कॉलम, 2 कॉलम लेकिन रो कितनी है? एक है। 1 क्रॉस 2 या 1/2। और याद रखना कि ऑर्डर लिखते वक्त मैट्रिक्स का, कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर लिखना है, उसकी रोज की तादाद पहले और कॉलम्स की तादाद बाद में। अगली सी मैट्रिक्स में आप आओ, उसमें 3 एक रो है और -4 दूसरी रो है, लेकिन कॉलम क्या है? एक ही कॉलम है, तो लिहाजा 2/1 आ जाएगा। अब देखो रोज पहले कॉलम्स बाद में, हमेशा हर मैट्रिक्स में रोज पहले और कॉलम्स बाद में। अब आओ उसके बाद है इक्वल मैट्रिक्स। लेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी एंड हैविंग सेम एलिमेंट। उनका ऑर्डर इक्वल हो और उनके अंदर एलिमेंट भी सेम हो तो वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। लेट ए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस विद सेम ऑर्डर बट नॉट सेम एलिमेंट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ऑर्डर सेम हो लेकिन एलिमेंट सेम ना हो तो वो क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब इसके बाद एक रिजल्ट हम लिखते हैं, एवरी इक्वल मैट्रिक्स is called equivalent, but every equivalent matrix may or may not be equal। अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं? लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड इफ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर इक्विवेलेंट है तो वो दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं, अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो मैट्रिसेस इक्वल और ऐड नहीं हो सकती। एवरी इक्वल मैट्रिक्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, बट एवरी इक्विवेलेंट मैट्रिसेस आर नॉट नेसेसरली इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है बच्चों।
तो होमवर्क हमारा जो है वो 7.1 हमने कंप्लीट करनी है। उसमें आपने यही मैट्रिक्स डेफिनेशन से आपने हेल्प लेकर उस 7.1 को आपने कंप्लीट करना है। ठीक, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात होगी।